नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट नागरिक शास्त्र से एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर जो है 32 से शुरू हो रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश जिसमें 80 हैं। अगला प्रश्न, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो महान्यायवादी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के विविध सलाहकार को क्या कहते हैं, तो महाधिवक्ता। फिर अगला प्रश्न, राज्य सरकार के, यह तो बता दिया गया है। फिर आगे प्रश्न कि भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है, तो न्याय समीक्षा। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल अपने पद, तो इसमें अगला प्रश्न है कि इसमें बताना है राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है, यानी राज्यपाल अपने पद तक कब तक बना रहता है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहें। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी किस राज्य की, तो वह सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो वह 6 राज्यों में। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाषा में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो वह अनुभाग 9 में। पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो राजस्थान के नागौर में। अगला प्रश्न, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी है, तो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसकी अनुकृति है, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वह मुंडक उपनिषद से। राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो जागृति, शौर्य, त्याग का। अगला प्रश्न, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सत्य और पवित्रता का। अगला, हरा रंग किसका प्रतीक है, तो जीवन समृद्धि का। फिर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी हैं। अगला प्रश्न कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ किसके द्वारा रचित तथा गायन अवधि क्या है, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे।
और अवधि इनका 52 सेकेंड है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, जिसको पैंथर कहा जाता है या टाइग्रेस वैज्ञानिक नाम है। अगला, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तो ग्राम प्रधान होता है या ग्राम प्रधान सदस्य होता है। अगला, ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी तो वह होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, और फिर ग्राम विकास अधिकारी।